जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह को लेकर कांग्रेस को अब इसमें मजहबी रंग नजर आने लगा है। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर डीएसपी देविंदर सिंह का नाम देविंदर खान होता तो आरएसएस का रिएक्शन और ज्यादा तीखा होता। यही नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने पुलवामा हमले की जांच पर सवाल उठाए हैं और नए सिरे से जांच का मुतालबा किया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को दहशतगर्द करार देना चाहती है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की हिमायत करने का इल्जाम लगाया। The troll regiment led by RSS. See, yes, I had referred that had Devendra Singh by default been named Devendra Khan, certainly the troll regiment led by RSS would have been more strident and vociferous. The reason is that the RSS and the BJP, they have been striving hard to disrupt the communal harmony of our nation. उधर रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की जबान में बात करती है। दहशतगर्दों के मददगार डीएसपी देविंदर सिंह के मामले में जम्मू कश्मीर के एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू के मुशीर फारूक खान ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ की और कहा कि देविंदर सिंह की असलियत सामने लाने में पुलिस का किरदार काफी अहम है। फारूक खान ने मामले पर सियासत किए जाने को भी अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। हरगिज नहीं, पुलिस के दामन पर कोई दाग नहीं है। पुलिस के दामन के ऊपर बहुत सारे अपने शहीदों के ब्लड है। हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हुई। एक ब्लैक शिप, एक गंदी मछली से हमारा ये तालाब गंदा नहीं होगा। सर, कांग्रेस इसके ऊपर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर इस समय हालात को देखते हुए किया गया है। मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पॉलिटिकल पार्टीज बदकिस्मती है कि ऐसे इंसिडेंट्स को जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है भारत की सुरक्षा के साथ है, उसके ऊपर अपनी वो सियासत है। और सर, ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू है। क्या आपके सामने ऑपरेशंस कंटिन्यू है और पिछले एक हफ्ते में ही करीबन 6 से ज्यादा मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और सर, कितने अभी बाकी, कितनी रिपोर्ट्स है, कितना मिलिटेंट है अभी? ये मैं नंबर्स की गेम में नहीं जाता। जितने होंगे बाकी उन सबके ऊपर नजर रखी जा रही है और उनको पकड़ने का या उनको लिक्विडेट करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर रविंद्र रैना एक बार फिर से जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर बनने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती सदर ओहदे के इंतखाबात की नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद पीर को कोई भी उम्मीदवार नॉमिनेशन भरने नहीं पहुंचा। वहीं आज दोपहर को रविंद्र रैना ने अपना नॉमिनेशन भर दिया और अभी तक दूसरा कोई उम्मीदवार सामने नहीं आया है। जैसा कि पिछले लगभग 3 महीनों से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में ये चुनाव चल रहे हैं। बूथ से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, सबसे पहले बूथ के चुनाव किए, फिर मंडलों के किए, फिर जिलों के किए और अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है हम करने जा रहे हैं। 3 दिन पहले यहाँ जो पार्टी ऑफिस है, यहाँ नोटिस हमने लगवा दिया था कि आज जो है जो नामांकन भरने की जो है, फॉर्म भरने की आज आखिरी तिथि थी और आज 3 बजे तक उसका टाइम है। और अभी तक जैसा हमने सब यहाँ कार्यकर्ता आए थे और अभी तक एक ही फार्म जो है हमारे पास जमा हुआ है, नामांकन एक ही भरा है। और रविंद्र रैना जी का जो पहले भी अध्यक्ष हैं पार्टी, उनका ही जो फॉर्म है नामांकन के रूप में आया है। और अभी जैसा कि वृंदरजीत जी ने कहा कि 5 बजे उनके पेपरों की जांच होगी और स्क्रूटनी है। 5 बजे पेपरों की जांच के बाद अगर ये पेपर सही पाए जाते हैं और पूरा जैसे हम इलेक्टोरल कॉलेज लिस्ट बनाई है उसके तहत ये पाए जाते हैं, तो कल जो दिल्ली से ऑब्जर्वर हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है केंद्र के, उनके साथ तरुण चुग जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो कल आ रहे हैं और कल वो विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जो है हमारे साथ यहाँ करेंगे। और अगर ये पेपर सही पाए जाते हैं तो और कोई फॉर्म नहीं आता तो मुझे लगता है कि रविंद्र रैना जी को वो कल प्रदेश अध्यक्ष ने। आज जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जो 3 महीने पहले शुरू हुए थे, आज वो प्रदेश अध्यक्ष का फॉर्म भरने की आखिरी तिथि थी। तो अभी तक हमारे पास एक ही फॉर्म श्री रविंद्र रैना जी का आया है। तो अगर कोई और फॉर्म नहीं आएगा तो उन्हें कल हम जो है, जो दिल्ली से टीम आ रही है पर्यवेक्षक,
वो उनको अध्यक्ष जो है घोषित कर देंगे। 3 बजे तक बी फार्म की लास्ट डेट है। 5 बजे फिर पेपरों की स्क्रूटनिंग होगी और अगर उनके पेपर सही पाएंगे तो उनकी कल हम घोषणा कर दें, अगर कि दूसरा नहीं आता है तो। हिजबुल दहशतगर्दों के साथ पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने डीएसपी के खिलाफ नारेबाजी करके डीएसपी के पोस्टर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि वर्दी में रहने के बाद भी मुल्क से गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डीएसपी को फांसी की सजा सुनाने की मांग की ताकि मुल्क में फिर कोई कभी ऐसी हिम्मत न कर पाए। राष्ट्रपति अवार्ड से उसको सम्मानित करा, डीवाईएसपी बनाया। 1990 के अंदर उसकी भर्ती हुई थी और उसके बाद डीवाईएसपी उसको 2001 के अंदर बना दिया गया। अब उसको इसी महीने के लास्ट के अंदर एसपी बनाने वाले थे। देश ने सम्मान दिया, उसने देश के साथ गद्दारी की। मैं आरोप लगाया है कि उसने देश के साथ गद्दारी करी है। इसलिए मैं स्पष्ट कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये बातें देश को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। एक यूनिफॉर्म के अंदर उग्रवादियों को गाड़ी के अंदर ले जाने वाला व्यक्ति और उसके घर से 3 राइफलें, 3 AK-47 और 5 हैंड ग्रेनेड। इसके बाद आरोप मैं समझता हूँ, डिमांड क्या कर रहे हैं आप? बड़ा स्पष्ट डिमांड कर रहे हैं, ऐसे बंदों को फांसी मिलनी चाहिए। आज पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ाने का प्रयास करना चाहता है। हमारी तरफ से बार बार देखा जा रहा है और निगाहें लगा करके वर्दी के अंदर जो उग्रवादी बैठे हुए हैं तो सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा गया। पुलिस है उसको लगातार उसकी तबाही कर दी। करनी चाहिए और ये देखना वर्दी के अंदर आतंकवादी देश बर्दाश्त करने वाला है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिफाइड लद्दाख के बैनर तले श्रीनगर में बड़े पैमाने पर पुरअमन जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसमें करीब 1000 तलबा और आम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान SOUL के अरकान ने यूनियन को लेकर के टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, उसके लिए 6th शेड्यूल का मुतालबा किया। वहीं कुछ मशहूर लद्दाखी सिंगरों ने रवायती लद्दाखी फोक सॉन्ग गाए और कुछ ने दमन और सुरना जैसे लद्दाख के रवायती म्यूजिक भी बजाया। सोल के एडवाइजर सेटन ने कहा कि जुंगलू महज एक नगमा नहीं है, बल्कि इसमें लद्दाख का कल्चर और विरासत मौजूद है। लद्दाख का कल्चर और विरासत, इसलिए हमें अपनी ज़बान, सकाफत, माहौलियात, वर्सा और मुलाजमत वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 6th शेड्यूल की सख्त ज़रूरत है। डोडा में 31वें नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2020 के तहत मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के उन्वान से रोड सेफ्टी वीक की शुरुआत की गई। वहीं डोडा के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन का भी एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के 50 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर डोडा के ARTO इंजीनियर कुलदीप सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि ओवर स्पीडिंग, रेसिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल, रॉन्ग ओवरटेकिंग और अंडर एज ड्राइविंग से परहेज करना चाहिए ताकि लोगों को अपनी बेशकीमती जान न गंवानी पड़े। किश्तवाड़ और सिंथान कौमी शाहराह की हालत बहुत खस्ता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि किश्तवाड़ और सिंथान रोड कोरिया पुल के पास बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में है और इस मौके पर महकमा R&B की लापरवाही से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। ये शाहराह धूप में धूल और बारिश से और कीचड़ से भर जाती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से गुजरते हुए डरते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। अवाम ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द इस रोड को सही किया जाए। इस सिलसिले में अब जी मीडिया ने किश्तवाड़ के DDC अंग्रेज सिंह राणा से बात की तो उन्होंने कहा कि इस मसले को मुतालिका महकमे में उठाया गया है और जल्द ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। किश्तवाड़ सिंथन कौमी शाहराह जो है, ये हल्का इंदरवाल की शहरग है, जहां हर रोज इस सड़क पर सैकड़ों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। और अगर आप इस सड़क की खस्ता हालत देखें कि इस सड़क की हालत जो है क्या हो चुकी है, जो इंतजामिया है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और कई सालों से जो है ये सड़क जो है आए रोज जो है अबतर से अबतर हो रही है। और इस सड़क पर हर रोज सफ़र करने वाले बीमारों, स्कूली बच्चों व मुलाजमीन को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं तो
ये जो सड़क है, इस सड़क पर जो है इंतजामिया के जो है अफसरान मुलाजमीन भी चलते हैं, लेकिन सितम ज़रीफी की जो बात यह है कि इस सड़क की तरफ जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है। मेरी रियासती व जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील है कि इस सड़क की जो है जल्द अज जल्द तामीर की जानी चाहिए, ताकि इन दूर दराज इलाकों में रह रही आवाम को जो है शदीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मेंढर में गुज़श्ता शब से मुसलसल बारिश हो रही है और बारिश के सबब मेंढर कस्बे के मेन बाजार में नाला ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से कई दुकानों में पानी घुस गया है और दुकान में रखा सामान खराब हो गया है। वहीं आने जाने वाले राहगीरों का भी निकलना मुश्किल हो रहा है। मेंढर बाजार के भोपार मंडल के प्रधान परवीन सहनी ने महकमा देही तरक्की और इंतजामिया के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सफाई मुलाजिमों की लापरवाही से बाजार में नाला ब्लॉक हुआ है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी गलती की वजह से जो पानी जो है नालियां ब्लॉक पड़ी हुई हैं, उनमें कागज़ भरे पड़े हैं, लिफाफे हैं, गंद है, सब वो बंद पड़ा है। लोगों का सामान जो है वो ख़राब हो गया है। मैंने डीसी साहब को आगे भी कहा था, मुतल्लिका ऑफिसर BDO साहब को कहकर वो नालियाँ साफ़ करवाएं। बहुत मुश्किल है जी, पानी आ रहा है, दुकानों का बीच में ख़त्म हो गया है सारा। अच्छा, ठीक है, ये पूरा पानी है। अच्छा, तो कितनी मुश्किल का सामना करना? बहुत मुश्किल है जी। बच्चे आए हुए हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर बैठे हैं, दवाई नहीं ले रहे हैं। हाँ जी, तो आप क्या डिमांड क्या करना चाहते हैं? यही अपील करते हैं कि नाली ठीक है, पानी जो है वो नहीं आना चाहिए। साबिक आर्मी डे के मौके पर जम्मू में बलिदान स्तंभ पर तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर LG के सलाहकार फारूक खान बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। तकरीब में बड़ी तादाद में साबिक आर्मी बहादुर खवातीन और स्कूली बच्चे मौजूद थे, साबिक आर्मी के लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई और आर्मी की बहादुरी को सलाम किया गया। स्कूल के बच्चों और मौजूद लोगों ने इस मौके पर मुल्क के तय फर्ज अदा करने का हलफ भी लिया। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कहा कि आर्मी जो अपने मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए अपना फर्ज निभाती है और कुर्बानी देती हैं, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ये वेटरन्स डे जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है आज 14 जनवरी को, ये वैसे बाकी मुल्कों में भी बहुत पुराना बना रहे हैं और वेटरन्स के लिए ख़ास करके उनकी कोई दुख तकलीफ़ें सारे एक बहुत बड़ा दिन मनाया जाता है। ये इस बार यहाँ पे कर रहे हैं बलिदान स्तंभ पे। जो बलिदान स्तंभ यहाँ अगर आप देखो अपने राइट पे, यहाँ पे रीत अभी चढ़ाई है हमारे सबसे सीनियर मोस्ट वेटरन जो हैं एज में उन्होंने, और उसके पीछे हज़ारों लोगों के नाम एनग्रेव किए गए हैं यहाँ पे। देखिए, वेटरन्स आर बैकबोन ऑफ द कंट्री, दे हैव बीन गार्ड ऑफ द कंट्री। पर मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि सैनिक की पहचान है देश की शान, और देश की जनता में रहता है। जब तक देश हमारे साथ है, हम देश के आगे खड़े हैं गोली झेलने के लिए। जब तक देश का हाथ हमारी पीठ पर है, हिम्मत है वेटरन्स की भी और राज के सिपाहियों की। I must say it's a sad thing that today we hardly find any mention of the veteran day and the services done by the veterans and the Veer Naris in our, especially today's papers. I wish our friends in media would have been more sensitive to this. But I'm sure that henceforth, especially Jammu press, would be taking care of this issue and would be more forthcoming in highlighting the issues facing the veterans, the Veer Naris, the families of the serving soldiers and the families of the जिला कुलगाम के कटरासू नामी गांव के अरुणा फिरदौस ने 10वीं जमात के इम्तिहान में वादी में तीसरा मकाम हासिल किया है, जिसको
500 में से 495 नंबर मिले हैं। अब ये खबर अरुणा के घर वालों को जब पता चली तो खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरी जानिब अरुणा के घर पर मुबारकबाद देने के लिए खिश व अकारिब की लाइन लग गई। वहीं अरुणा फिरदौस के स्कूल OPI नवाज यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में टीचरों ने अरुणा की हौसला अफजाई के लिए माला पहनाकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर असातिज़ा ने अरुणा की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआए खैर की। First of all, I am thankful to Almighty Allah जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैंने इतनी अच्छी मेहनत की है जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। और आज OP नवाज यूनिवर्सल हाई स्कूल ने यहाँ पे छोटा सा फंक्शन रखा है। उनके स्टाफ मेंबर्स प्लस प्रिंसिपल मिस्टर शाहनवाज सर, उनने आज मेरी इज़्ज़त अफजाई और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया फंक्शन तैयार किया है ताकि मैं आगे ऐसे ही परफॉर्म करती रहूँ, अच्छी तरह अपने आप को प्रिपेयर करती रहूँ और आगे भी ऐसे ही कामयाबी हासिल करूँ। बहुत अच्छी बच्ची थी, उसके अंदर गट्स थे। तो जब हमने ये देखा उसके अंदर गट्स है तो हमने उसको सिलेक्ट किया प्री वेंचर में ही कि हम उसको पोजीशन के लिए तैयार करेंगे। और थैंक टू ऑलमाइटी अल्लाह कि वो स्टेट में थर्ड पोजीशन लेके आई। और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने पहली 3 पोजीशंस में कोई पोजीशन हासिल की। DPC हुई है, लेकिन आज तक चीफ इंजीनियर ने उनका आर्डर इजरा नहीं किया। जम्मू में DPC हुई, वहां पे आर्डर इजरा हुए हैं, लेकिन एक साल से हमारे डेली वेजेस से महरूम है। मैं रियासती सरकार से अपील करता हूं, जो DPC आपने की है उसका आर्डर फौरी तौर निकाला जाए और जो डेली वेजर्स है तनख्वाह से महरूम, उनको तनख्वाह फौरी तौर 1 साल का वागुजार किया जाए। अगर रियासती सरकार ने इनका तनख्वाह वागुजार नहीं किया, DPC नहीं किया, तो ये एजुटेशन लगातार चल रही है जिसकी जिम्मेदारी। अगली खबर का हम रुख करेंगे और बात करते हैं दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में भी शुमाली हिंदुस्तान समेत जम्मू कश्मीर में सर्दियां सताने की हद तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में खुद को गर्म रखने के लिए कश्मीर के लोग कई तरह के रवायती खाने पीने की चीजें इस्तेमाल में लाते हैं। उन्हीं में से एक है हरीसा। आइए जानते हैं ये हरीसा है क्या और कैसे बनाया जाता है। मौसम सरमा में कश्मीर में हर साल खून जमा देने वाली सर्दी पड़ती है। ऐसे में कश्मीर के लोग खुद को गर्म रखने के लिए सालों से कई तरह की रवायती खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उनसे मिली एनर्जी के सहारे ही वो हड्डियां गला देने वाली सर्दी का मुकाबला करते आए हैं। उनमें से एक है हरीसा, जिसे श्रीनगर समेत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बड़े ही चाव से खाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने एक बार हरीसा चख लिया तो फिर आप इसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाया जाता है कि तोहफा ईरान से ये स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो कश्मीर में इसकी तो बहुत ही डिमांड है, बहुत अच्छी है और हिंदुस्तान के हर स्टेट में पहुँचता है ये। और बैरूनी ममालिक जैसे सऊदी अरब, जैसे अमेरिका वगैरह, बरतानिया, हर जगह यहाँ से जाता है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी जाता है और हर कोई इसको लाइक करता है। चाहे पिछले कई सालों से कश्मीर के खुशहाल कुनबों में अपनी बेटी के ससुराल में बड़ी तादाद में हरीसा भेजने का चलन शुरू हुआ है। एक खाते पीते कुनबे का वालिद अपनी बेटी के ससुराल 5 से 7 किलो हरीसा भेजता है। वादी कश्मीर का ताल्लुक है, ये एक सर्द तरीन इलाका है और सर्द तरीन इलाके में मीट ज़्यादा खाया जाता है। और जहाँ तक हरीसा का ताल्लुक है, ये हमारी एक परंपरा रही है। गुज़श्ता कई दहाइयों से ये सिलसिला चलता आया है और इसके लिए बाज़ाब्ता दुकान होते हैं और चावल, मीट और इसके साथ मसाला जात मिलाकर एक ऐसा डिश बनाया जाता है जिसको हरीसा का नाम दिया गया है। और यहाँ ही नहीं बल्कि बैरूनी रियासतों के लोग भी अब इस हरीसे को पसंद करने लगे हैं और कई शहरों से लोग यहाँ संपर्क करके, यहाँ राब्ता कायम करके ये हरीसा बाहर भी मंगवाते हैं कि इतना इसमें बड़ा लज्जत होती है, बड़ा लजीज होता है ये। और जहाँ तक सेहत के लिए है, माहिरीन का कहना है कि ये मुफीद भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बल्कि सर्दियों में किसी हद तक कभी कभी नौश फरमाना चाहिए। इससे हरारत रहती है और जिस्म में एक गर्मी पैदा हो जाती है जो सर्द इलाकों में बहुत ही ज़रूरी है सर्दियों के मौसम। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर हरीसा पकता कैसे है और क्या वजह है कि ये लोगों को शदीद सर्दी से लड़ने की ताकत देता है।
हरीसा एक हाई कैलोरी वाली डिश है जिसे पकाने में घंटों लगते हैं। ज्यादातर इसे रात को पकाया जाता है। जमीन के अंदर गड़े एक मिट्टी के बर्तन के इर्द गिर्द आग लगाई जाती है। फिर इस मिट्टी के बर्तन में पका हुआ चावल, बकरे का गोश्त और मसाले डाले जाते हैं। मसालों में साबुत सौंफ, दालचीनी, इलायची और स्वाद के मुताबिक नमक मिलाया जाता है। फिर इसे रात भर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। बीच बीच में एक बड़ी लकड़ी से उसे चलाते रहना पड़ता है। सुबह होते होते हरीसा पककर तैयार हो जाता है। पहले तो हरीसा कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही मिलता था, लेकिन अब कश्मीर भर में कई दुकानें खुल चुकी हैं जो आपके लिए लजीज हरीसा तैयार करती हैं। हालांकि अब तो लोगों ने इसे घरों में भी बनाना शुरू कर दिया है। दालचीनी, सब्ज इलायची, भोजन, बहुत सी चीजें पड़ती हैं। जो भी मसाला है, नमक और इसके हल्दी और मिर्च के बगैर सब पड़ता है इसमें। इसके खाने से शरीर में गर्मी पैदा होती है और खासकर ये सर्दी में खाया जाता है। ये यहाँ की मशहूर चीज़ है और यहाँ से हम बहुत जगहों में पैक करके भी भेजते हैं, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, सऊदी अरब है। यहाँ बहुत सी जगहों के लिए हम पैक करके भी भेजते हैं। हरीसा सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि हरीसा हाई प्रोटीन और कैलोरी से भरपूर होता है। हरीसा बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों की वजह से जिस्म को गर्म रखने में मदद मिलती है। गोश्त की कीमत में बेतहाशा इजाफे की वजह से हरीसा भी महंगा ही मिलता है। श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हरीसा की कीमत तकरीबन 500 से 600 रुपए किलो है। महंगाई के बावजूद हरीसा के शौकीन कभी कीमत की परवाह नहीं करते और महंगा होने के बावजूद मौसम सरमा में इसे खाना पसंद करते हैं। श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में बिजली कटौती की परेशानी 12 महीने होती है। सर्दियों के मौसम में इस परेशानी में काफी इजाफा हो जाता है, जिसका असर तलबा के साथ साथ कारोबारियों पर भी पड़ता है। लेकिन अब उनकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर होने वाली है क्योंकि कश्मीर में 7 बड़े बिजली प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अरे कब आएगी बिजली? कड़ाके की सर्दी में बिजली कटौती की मार झेलते आए कश्मीर को अब राहत मिल सकती है। महकमा बिजली के मुताबिक कश्मीर में तकरीबन 7 बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनसे बिजली की खपत पूरी होगी। खास तौर पर श्रीनगर के बाहरी इलाके अलिस्टेंग में बन रहा पावर प्रोजेक्ट करीब 320 मेगावाट बिजली कश्मीर को देगा। कभी खराब मौसम तो कभी दूसरी परेशानियों की वजह से ग्रिड का काम मुतासिर हुआ। परेशानियों के बावजूद ग्रिड पर दिन रात काम चला। फिलहाल कश्मीर में 1300 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, जो 1650 मेगावाट की हो जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। महकमा बिजली की माने तो इस साल के आखिर तक कश्मीर में लोगों को 24 घंटों तक बिजली मिल सकती है। प्लान्स तो बहुत सारे हैं। आपको पता होगा 3-4 साल से थोड़े से कभी सिचुएशन ठीक नहीं रहती, उतनी कंड्यूसिव नहीं रहती, तो उस वजह से डिले हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे क्लियर हो गए होते, कंप्लीट भी हो गए होते। ये पूरी कश्मीर में सबको पता है कि आलिस्टिंग ग्रिड बन रहा है 320 MVA का, जिससे हमने 2-3 साल से हम बता रहे हैं कि उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज एकदम जो हम सबको कहते हैं कि 1300 मेगावाट हैंडल करने की कैपेसिटी हमारी आज है, तो वो इमीडिएटली 1600 कुछ की हो जाएगी, अराउंड 1650 हो जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसमें थोड़ी सी बदकिस्मती ये हुई कि पहले बहुत सारे ROW इश्यूज़ थे, बाकी चीज़ें थे उसमें, वो सारे सॉर्ट आउट हो गए। और इस साल जो आप कवर भी कर रहे थे, जो 7 नवंबर को बर्फ़बारी हुई, उसमें मैसिव डैमेज हुआ उस लाइन में, और उससे हम थोड़े 1-2 महीने पीछे चले गए उसमें। वो तब से दिन रात काम चल रहा है उसमें। इनफैक्ट मैं आपको दावत भी कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ आके आप देख लीजिए कि कैसे हालात में वो काम पे आप जाके देख सकते हैं, कि वीडियोग्राफी कर सकते हैं कि कैसे काम चल रहा है उसमें। अलिस्टेंग के अलावा कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में और भी ग्रिड्स बन रहे हैं,
बटपोरा, लस्सीपुरा में बहुत सारा काम हो रहा है। ये सब ग्रिड 21 से 2200 मेगावाट तक बिजली की जरूरत को पूरा करेंगे। हम और ग्रिड्स बन रहे हैं आउट ऑफ पीएमडीपी। एक बटपोरा, जिसे बटपोरा ग्रिड कहते हैं, वो हारवन में शुरू हो गया है। लस्सीपुरा में हाफ ऑलरेडी बन चुका है और वो भी कंप्लीट होने जा रहा है बाय अगस्त सितंबर तक। वो भी 220 केवी का ग्रिड है। फिर यहाँ पे 132 केवी साइड पे ग्रिड्स बन रहे हैं, टैंकपोरा में, खानियार में। सो बहुत सारा काम है। नॉट टू फॉरगेट देयर इज वन मोर 220 केवी ग्रिड जो दलिना में ऑगमेंट हो रहा है। वो 160 MVA ग्रिड है, तो वो 320 MVA बन रहा है। इसकी जितना भी मैंने आपको बता दिया, ये अराउंड 21-2200 MVA तक हमारी कैपेसिटी बन रही है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स और 14 मंथ्स ओनली। सरकार की जानिब से बिजली पैदा करने के लिए ग्रिड्स तो बना दिए जाएंगे, लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि बिना उनकी मदद के वो बिजली का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग भला इसमें क्या मदद कर सकते हैं। जवाब है, लोगों को बिजली का मिसयूज बंद करना होगा। लोगों को बिजली को बेवजह जलाना और बिजली चोरी को रोकना होगा। क्या मैं आपसे ये अजम्पशन ले लूं कि 2020 के विंटर में मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा? यस, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, बट विद वन अजम्पशन कि हम डिमांड साइड मैनेज कर लेंगे। अगर वो मैनेज कर लेते हैं, व्हाई नॉट? यस, वी हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी नाउ। लेकिन साथ में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवर होम्स। हमारी कंजर्व करना है, हमें मिसयूज़ नहीं करना है, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है बस वहीं पे बिजली खर्च करनी है। तो सब के सब को काफ़ी अच्छी से 24 घंटे की बिजली मिल सकती है। सरकार पे ही डाले, अपने आप को नहीं देखे सर। ये लोगों को ही करना है जो हम पावर लोडिंग करते हैं। 4-4 अगर हमारे पूरा 8 कमरे, चारों कमरे में ब्लोवर चलते हैं, गीज़र चल रहा है, हमें भी ध्यान देना है। सरकार क्या करे, बिजली डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, हमें भी थोड़ा कमी करनी। अगर एक कमरे में बैठे हैं तो एक ही हीटर चलाए, और सरकार को चाहे शेड्यूल के हिसाब से बाद में कटौती करनी चाहिए। वो तो सरकार को चाहिए थोड़ा एक शेड्यूल बनाए, उस हिसाब से अगर कटौती हो 2 घंटे 3 घंटे। तो इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम है कि पता नहीं कब लाइट आएगी, 2 घंटे आएगी, फिर 4 घंटे जाएगी। वो सरकार को देखना चाहिए। बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सरकार पे ही सारा, सरकार क्या है, सरकार हम खुद है। सरकार तो हम ही है, सरकार कौन है? कश्मीर में बिजली कटौती 12 महीने रहती है, मगर ये कटौती मौसम सरमा में काफी बढ़ जाती है। आजकल कश्मीर में 8 से 12 घंटों की बिजली कटौती रहती है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बिजली कटौती का असर आम जिंदगी पर तो पड़ता ही है, साथ ही तलबा और कारोबारी भी इससे मुतासर होते हैं। जी एक्चुअली तो हमारे कश्मीर में समर्स में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विंटर्स में ज़्यादा ही होती है। विंटर्स में हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन विंटर्स में बहुत ही कम होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। देखो आज यहाँ सर्दी का मौसम है, बहुत सर्दी हो रही है कश्मीर में, इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमें तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, हमें पढ़ाई करनी होती है शाम को, लेकिन लाइट ही नहीं होती है। इन्वर्टर सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अमनजीत सिंह। अमनजीत सिंह कहाँ रहते हैं हम श्रीनगर सर, बटमालू। अच्छा ये बताइए, जब विंटर आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पावर शॉर्टेज होता है, तो क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं? विंटर्स में सर हमें पावर शॉर्टेज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से हमें हीटिंग अरेंजमेंट्स प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, वाटर अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है। और आने वाली सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमें ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। पिछले 70 सालों से कश्मीर घाटी में जैसे ही कठोर ठंड दस्तक देती है, तो लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल जो उभर के आती है वो पावर कट्स की है। लेकिन अब बिजली विभाग की माने तो इस साल में जो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, उससे बिजली का इतना उत्पादन होगा कि लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम होगी। लेकिन इसमें शर्त यह भी है कि लोग भी इसमें सहयोग करें। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।